हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोगों ने कल का होमवर्क कर लिया होगा, राइट। 2.1 एक्सरसाइज खत्म हो गई। अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल करने से पहले लेट्स राइट वन पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हम उसको लिखते कैसे, पॉलिनोमियल p इज द पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। और क्या है, अब पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। 5x² माइनस 7x माइनस 6, ठीक है। अब हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि जो ये x है ये वेरिएबल होता है, और जो 5 7 x के साथ जो नंबर लिखा हुआ है वो नंबर है हमारा, ये नंबर्स को हम बोलते हैं कोफिशिएंट्स, ठीक है। अब क्योंकि x वेरिएबल है तो इसकी वैल्यू वेरी कर सकती है, राइट। चलो अब हम थोड़ा सा इस एक्सप्रेशन को समझने की कोशिश करते हैं। अगर x 1 होता तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती। देखिए जरा, p ऑफ 1 लिखते, जहां जहां x लिखा है वहां वहां हम 1 से रिप्लेस कर देंगे। 5 यहाँ 1 लिख दिया, माइनस 7 1 लिख दिया, माइनस 6। अब इसको सॉल्व करें। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 इंटू 5 5, माइनस 7 माइनस 6 क्या आ गया, जल्दी से बताओ। -8, ठीक है। तो p ऑफ 1 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 8। चलो ऐसे ही हम चेक करते हैं, p अगर x की वैल्यू -1 होती तो हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या बनती। p ऑफ -1, अब जहां भी x लिखा है वहां हमें -1 लिख देना है, राइट। -6। अब -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1। +1 इंटू 5 5 हो गया, -7 -1 दोनों को मल्टीप्लाई किया, +7 हो गया, -6। आंसर क्या आया हमारा, 6, ठीक है। तो ओ एक सेकंड, तो ये जो पॉलिनोमियल हमने लिखा था इसकी जो वैल्यू है वो p ऑफ -1 पे क्या आई हमारी, 6। चलो मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। p ऑफ 1 पे जो हमारा पॉलिनोमियल था वो वैल्यू दे रहा है हमें 8। p ऑफ -6 पे आएगा 6, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या बनता है, इस पूरे के लिए ये क्वेश्चन क्या बनता है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गिवन polynomial at x is equal to 1 and x is equal to -1। अगर ऐसा क्वेश्चन आए, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ग्रेट। तो अब हम मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है यही सेम पॉलिनोमियल हम यूज करेंगे। अब हम मूव चेक करते हैं इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x इज इक्वल टू 2 पे, ठीक है। तो अब हमारा p ऑफ 2 क्या बनेगा, 5x² था ना, 5 लिखा, 2 का स्क्वायर लिखा, -7 2 लिखा, -6, ओके। अब हम इसको इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं। तो ये आया मेरा p ऑफ 2, 2 2 सा 4, 4 5 सा 20, 7 2 सा 14। तो ये क्या बन गया, 20 -20
तो P ऑफ 2 हमारा 0 आ गया। इज दिस क्लियर? अब ये जो केस है, पर्टिकुलर केस, वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल का आंसर 0 आ जाए, ठीक है, वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल का आंसर 0 आ जाए, वो एक हमारा स्पेशल वैल्यू होती है और हम कहते हैं x इज इक्वल टू 2 इज अ 0, या फिर हम इसको बोलते हैं रूट, या फिर हम इसको बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। समझ आया क्या किया हमने? हमने एक पॉलिनोमियल लिया, लेट्स रिवाइज अगेन। हमने एक पॉलिनोमियल लिया, ये हमने अज्यूम किया अपना पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल को हमने इवैल्यूएट किया x इज इक्वल टू 1 पे, आंसर हमारा 8 आया। x इज इक्वल टू -1 पे, आंसर हमारा 6 आया। और इन दोनों ही केसेस में जहां आंसर हमारा 0 के अलावा आ रहा है, वहां पे क्वेश्चन इस टाइप का बनेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -1, या कोई भी वैल्यू आपको दी जा सकती है एग्जाम में। फिर हमने इसी सेम पॉलिनोमियल को 2 पे सॉल्व करने की कोशिश की, इवेल्युएट किया। 2 पे हमारा आंसर आया 0। जब भी आंसर 0 आएगा तो हम क्या बोलेंगे, x इज इक्वल टू 2 इज अ 0 of the given polynomial, या x is equal to 2 is a root of the given polynomial, या फिर x is equal to 2 is a solution of the given polynomial। और हम इसको एक और चीज बोल सकते हैं यहाँ पे, हाँ, क्या लिखेंगे, x is equal to 2 है ना, तो अगर मैं इस 2 को यहाँ ले जाऊं, तो यहाँ मैं अगर इसको शिफ्ट करती हूँ तो ये कुछ ऐसा लिखा जा सकता है। 2 यहाँ प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो हम इसी सेम स्टेटमेंट को कहने का तरीका बदल सकते हैं, x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ओके, अब यहां मैंने वर्ड फैक्टर यूज किया है। आपको छोटी क्लासेस में याद हो, हम फैक्टर क्या होता था, याद है किसी को? चलो अब हम इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और एलैबोरेट करते हैं कि फैक्टर होता क्या था। जैसे फैक्टर में एक डिफरेंट वर्ड से इसको आपका फैक्टर समझाती हूँ, पहले डिफरेंट कलर ले लिया मैंने। फैक्टर क्या होता है, जैसे मेरे पास कोई नंबर है 6, ठीक है, 6 मैंने कोई नंबर ले लिया। अब जो भी नंबर इस 6 को पूरा डिवाइड कर देगा विद लिविंग रिमाइंडर 0, अगर 6 डिवाइडेड बाय 3 करूं, चलो मुझे आंसर नहीं देखना, तो इस केस में मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, 0। ऐसे ही मैं अगर 6 को 2 से डिवाइड करती हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। अब मैं 6 को 4 से सॉरी, अगर मैं 6 को 4 से डिवाइड करती हूँ तो इस केस में मेरा रिमाइंडर क्या आया, 2। तो मैं इन दो केस को लूंगी तो मैं कहूंगी 3 and 2 आर फैक्टर्स ऑफ 6, ठीक है। और मैं कहूंगी 4 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 6। समझ आया आपको? फैक्टर कब होगा, 2 और 3 फैक्टर क्यों है, क्योंकि गिवन नंबर को वो पूरा डिवाइड कर रहे हैं लीविंग रिमाइंडर 0। और 4 क्यों नहीं है फैक्टर, क्योंकि 4 हमारा फैक्टर क्यों नहीं है, क्योंकि 4 से जब हम 6 को डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता, ठीक है। अब हम अपनी इसी स्टेटमेंट को
फिर से चेक करते हैं फैक्टर के कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, तो हमारा पॉलिनोमियल क्या था? पॉलिनोमियल था हमारा, क्या है देखो ध्यान से, 5x² - 7x - 6। अब इसी पॉलिनोमियल को मैं नीचे लिख रही हूँ, ठीक है। अब मैं अपने पॉलिनोमियल को दोबारा से लिख रही हूँ, 5x² - 7x - 6। और मैंने क्या कहा था? x - 2 इज अ फैक्टर, ये भी x लिख लेते हैं हम इसको, ऑफ p of x। क्या बोला? x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ p of x। अगर x - 2 फैक्टर है तो p of x को जब हम x - 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए? रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0 ना। चलो हम चेक करते हैं इसको, और साथ ही डिवीजन भी हो जाएगा हमारा डिवीजन का। आपने 8th में किया था लॉन्ग डिवीजन, ठीक है। अगर मुझे पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है तो मैं क्या देखूंगी? यहाँ पे मेरा फर्स्ट नंबर लेटर है जो है x, और अंदर क्या है मेरा? 5x²। मुझे सिर्फ 5x² बनाना है। x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 5x² बन जाए? एक तो मुझे 5 से करना पड़ेगा, अगर 5 से करूंगी 5x हो जाएगा, एक x भी लगा देती हूँ, तो x इंटू 5x हो गया मेरा 5x², और -2 को मैंने 5x के किया तो मेरा आ गया -10x। जब भी हम डिवीजन करते हैं तो हम क्या करते हैं? डिवीजन के बाद हम सब्ट्रैक्शन करते हैं ना। सब्ट्रैक्शन में यहाँ पे साइन चेंज कर देते हैं। एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में हमने 7th में भी पढ़ा था और 8th में भी, कि जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है उसके सारे साइन ऑपोजिट हो जाएंगे। ये हो गया हमारा, कट गया, और ये बन गया मेरा -7 + 10 = 3x, और -6 को मैंने एज इट इज कॉपी कर लिया। अब x - 2 है, मुझे सिर्फ और सिर्फ पहले को यहाँ देखना है, सिर्फ ये पहला और ये पहला, इसको इनको मैच कराना है मुझे। x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 3x बन जाए? +3x, तो मेरे को +3 से करूंगी तो 3x बन जाएगा। दूसरे में जो भी आ रहा है आपको एज इट इज लिख देना, 2 इंटू -2 इंटू +3। जब ऑपोजिट साइंस मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारे पास नेगेटिव आता है। 2 इंटू 3 6। अब यहाँ हम फिर से सब्ट्रैक्शन करेंगे, कट गया। तो समझ आया आपको कि इस केस में रिमाइंडर 0 आ गया हमारा। तो हमने क्यों कहा ये x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ px? क्योंकि x - 2 से अगर इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये रिमाइंडर आता है, ठीक है। और इसके साथ आपको एक चीज और अगर आपने ध्यान दी हो यहाँ पे, तो हम ये कह सकते हैं कि जब मैं पॉलिनोमियल के अंदर कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके उस पॉलिनोमियल को इवैल्यूएट करने की कोशिश करती हूँ तो जो भी आंसर आता है वो आंसर क्या होता है? रिमाइंडर। क्या होता है वो आंसर? रिमाइंडर। तो जब भी आपको डिवीजन चेक करके देखना है पॉलिनोमियल में, आप सीधा उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। मैं आपको 1 मिनट देती हूँ, आप आराम से स्क्रीन को देखो, वीडियो पॉज करो और स्क्रीन को देखो, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करना। तो अब हम देखते हैं कि हम किस किस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अगर मैं आपको एक पॉलिनोमियल देती हूँ p ऑफ x, मैंने कोई भी आपको पॉलिनोमियल दिया, लेट्स से x² + 2x + 3, और मैं आपको बोलती हूँ फाइंड द वैल्यू ऑफ
px at x is equal to 0, x is equal to 1, x is equal to 2। क्या आप इसको सॉल्व कर पाओगे? आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन है 3 स्टेप में होगा। एक बार आपको p ऑफ 0 के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, p ऑफ 1 के लिए सॉल्व करना है 1 सब्स्टिट्यूट करके, फिर p ऑफ 2 के लिए। ठीक है, तो आपके पास 3 आंसर आएंगे इस केस में। ऐसे में आपको ये सॉल्व करना और चैट बॉक्स में आंसर्स डालने अपने। ठीक है, अब मैंने आपको एक और क्वेश्चन दिया और मैंने कहा चेक। क्या कहा मैंने? चेक। क्या चेक करना है? वेदर 2 एंड -2, 2 को थोड़ा सा अच्छा लिख लेते हैं भाई, 2 and -2 are zeros of px x plus 2। ठीक है, अब आपके पास फिर से 2 स्टेप आएंगे। एक बार आप p ऑफ 2 पे निकालेंगे वैल्यू और एक बार p ऑफ -2 पे निकालेंगे वैल्यू। ठीक है, दोनों ही केसेस में आपको क्या चेक करना है? यहाँ पे आपको चेक करना है कि जीरोस हैं या नहीं। यहाँ पे आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सिंपल आप आंसर जो भी आएगा वो लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, जो भी आंसर आएगा यहाँ लिखेंगे। पर अगर जीरो चेक करना है तो आपको देखना होगा क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं, ये चेक करना होगा। ठीक है, रिमाइंडर 0 कैसे पता चलेगा? जो भी p ऑफ 2 डालेंगे जब हम, तो ये इसकी वैल्यू पूरी की पूरा आंसर हमारा 0 आ गया तो फिर ये जीरोस होंगे, अगर नहीं आया तो नहीं होंगे। अगर आपको इसमें थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रहा है तो वीडियो पॉज करके फिर रिवाइंड कीजिए, स्टार्टिंग से देखिए और फिर दोबारा इसको ट्राई कर लीजिए। ठीक है, अगर फिर भी डिफिकल्टी लगती है तो आप चैट बॉक्स में डालो, मैं आपको फिर से रिप्लाई कर दूंगी। तो अब हम एक पॉलिनॉमियल और लेते हैं। ठीक है, अब हम अपना नया कॉन्सेप्ट, ये 2 क्वेश्चंस आपको करने हैं और एक इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग हम पता करते हैं पॉलिनॉमियल्स के बारे में। एक पॉलिनॉमियल हम और लिख लेते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ओके, अब हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं 2 पे। हम p ऑफ 2 निकाल के देखते हैं और p ऑफ 0 निकाल के देखते हैं। ठीक है, p ऑफ 2 निकालेंगे तो क्या आएगा? 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, 4 माइनस 4 0। और p ऑफ 0 पे निकालेंगे तो 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, फिर से 0 आ गया। तो हमने यहाँ देखा जरूरी नहीं है कि हमेशा 0 पे ही आंसर 0 आए, 2 पे भी आंसर 0 आ सकता है। तो हमारी फाइंडिंग्स क्या हुई फिर सबसे इंपॉर्टेंट वाली? तो हमारी पहली फाइंडिंग ये है कि a zero of a polynomial need not to be 0। पहली फाइंडिंग क्लियर? जो ये पार्ट आ रहा है ये आपका क्या आ रहा है? रिमाइंडर। ठीक है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल नीड, मैं बार बार इस पार्ट को आपको, सब्स्टिट्यूशन के बाद जो भी आंसर आता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, बार बार इस कॉन्सेप्ट को मैं रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये हमें इसी चैप्टर में आगे काम आने वाला कॉन्सेप्ट है। तो सेकंड फाइंडिंग हमारी क्या है? जीरो may be the zero of the polynomial। ठीक है, थर्ड फाइंडिंग, यहां हमारा p ऑफ 0 पे आंसर 0 आ गया। पहली फाइंडिंग हमारी है जो
इस पार्ट से कनेक्टेड है कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नीड नॉट ऑलवेज बी जीरो, और दूसरी फाइंडिंग हमारी इस पार्ट से कनेक्टेड है। ओके, फिर तीसरी फाइंडिंग है हमारी एवरी लीनियर polynomial has one and only one zero। ओके, जो भी लीनियर पॉलिनोमियल है उसकी 0 1 होगी। और आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जिसमें हाईएस्ट डिग्री 1 होती है। जैसे कि हमारा एक मैंने लिख लिया x+5 कर दिया, x-6 कर दिया, y+3 कर लिया, इस तरह के वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री मेरे पास, या फिर सिर्फ x भी लिखूंगी, हाईएस्ट डिग्री मेरी 1 ही रहेगी। ओके, फिर हमारी नेक्स्ट फाइंडिंग क्या है, अ पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 0। ओके, अब हम कह रहे हैं कि पॉलिनोमियल के मोर देन 1 0 हो सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको एक चीज और याद कराऊंगी, हम बोलेंगे पॉलिनोमियल के 0 कितने होने चाहिए। ठीक है, 0 डिपेंड करते हैं, 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल इज ऑलवेज लेस देन और equal to the degree of the polynomial। इसको थोड़ा सा मैं चेंज करती हूँ, यहाँ पे मैं लिखती हूँ नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि किसी भी पॉलिनोमियल की एक से ज्यादा जीरो हो सकते हैं, और मैक्सिमम जीरो कितने होंगे, जितनी उस पॉलिनोमियल की डिग्री है। ठीक है, उस डिग्री से कम हो सकते हैं, पर मैक्सिमम उस पॉलिनोमियल की डिग्री के जितने ही होंगे। और इसी चीज को आप 10th में फिर से करेंगे डिटेल में। ओके, पर इस कॉन्सेप्ट को आपको 9th में भी याद रखना है। 9th में याद करने की कोशिश करेंगे तभी 10th तक हमें याद रहेगा। तो आई होप ये जीरो फॉर पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो आप फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देखना। तो इस टॉपिक का पूरा वीडियो देखने के बाद आपका जो होमवर्क बनता है वो है नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2.2। ओके, आपको ये पूरी एक्सरसाइज अच्छे से करनी है। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा आप चैट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।